खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस जो पहले बनाई हैं उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। आज आप भी सोच रहे होंगे इतने दिनों बाद ये कहाँ से आ गया। एक्चुअली मैं गया हुआ था सऊदी अरेबिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के घर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। बस वहाँ इबादत और ये सारा कुछ। अभी वापसी हुई है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत से मैसेजेस आए हुए हैं मेरे पास। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके वन बाय वन करके उनका आंसर करूंगा, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। बुरा मत बनाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पे था नहीं, जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं, तो वो मैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अब आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान की लैंड एक एग्रीकल्चर लैंड है, तो काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग पाकिस्तान में होती है। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसा कि पाकिस्तान के पोटैटो हो गया, जो कि दुनिया भर में फेमस है। दूसरे किसी भी कंट्री का टेस्ट हमारे पोटैटो के जैसा सामने कुछ भी नहीं है, और पाकिस्तान पोटैटो जैसा टेस्ट कोई भी नहीं है पाकिस्तान जैसा। इसके अलावा पाकिस्तानी बासमती राइस हो गए, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, और बहुत सी फ्रूट वेजिटेबल्स में बहुत सी प्रोडक्ट्स हो गई। एग्रीकल्चर का टेस्ट एरिया के हिसाब से होता है, ज़मीन के हिसाब से होता है, और पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़रख़ेज़ है, और अलग अलग एरिया में अलग अलग टेस्ट की प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप सऊदीया, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि इन गल्फ़ कंट्रीज़ में फार्मिंग का कम है, ना होने के बराबर होती है। इन लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन फार्मिंग और इसका ज़्यादातर एरिया रेतला है, इनका ज़्यादातर एरिया रेतला है। ज़ाहिर है ज़मीन के टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। मैं ख़ुद भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, मैंगो, ऑरेंज, पीस, शुगर केन, कैरेट और बहुत सी और बाकी सब्जियों भी एक्सपोर्ट करता हूँ। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इनवाइस, पैकिंग लिंक्स, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटो सर्टिफिकेट, एयरवे बिल के अलावा टेस्टिंग रिपोर्ट्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। नॉर्मली मांगते नहीं, इन केस अगर मांग लें तो आपने ये भी प्रोवाइड करनी होती है। जैसा कि राइस होता है तो आपको उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट लैब से करवानी पड़ेगी और बायर को देनी पड़ेगी। कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मांगता है कोई नहीं मांगता है। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फ्रूट एंड प्रोडक्ट है, तो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट भी बायर्स को देना पड़ेगा। जनरली जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट वो फर्म का सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि किन्नू की फर्म है, वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक है तो एकदम ऑर्गेनिक है, तो उसका फॉर्म ऑर्गेनिक करवाना पड़ता है। तो पाकिस्तान से ये सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, जिसमें आपके फार्म की सॉइल टेस्टिंग होती है। इसका मतलब यह है कि वो चेक करते हैं कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है, क्या आप खाद यूज़ कर रहे हो, क्या नेचुरल आप कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हो। फार्म की सॉइल टेस्टिंग होगी। ऑर्गेनिक का मतलब ये है और ये है उसमें सिर्फ नेचुरल खाद ही यूज़ कर सकते हो। वो सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं, फार्म का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जिससे आप सप्लाई ले रहे हो उसके पास ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उससे पूछना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, या उसके पास अगर ऑर्गेनिक है तो उसके पास ये सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है उसका प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हो एज़ कम्पेयर टू नॉन ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा मिलती है। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो और ऑर्गेनिक चूज़ करो तो उस पर आप और उस पर प्रॉपर काम करो, अच्छा पैसा कमा सकते। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के अंदर इतने ही डॉक्यूमेंट हैं, तो आज की वीडियो इतने ही। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इजीली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है आप मैं रिकमेंड करता हूँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे काम करें, ताकि ऑर्गेनिक का प्रॉफिट ज़्यादा है, तो आप ऑर्गेनिक से प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, तो इसमें मेरा साथ दीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्यूरी है आपकी, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।